नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के बारे में। यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि अंतिम समय निकट है, उससे कुछ समय पहले से ही वो अपने पाप और पुण्यों के बारे में बातें करने लग जाता है, पश्चाताप के बारे में बातें करने लग जाता है। उसे ये स्मरण होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं समय निकट है और वो डर को छोड़ देता है, डर से दूर हो जाता है, आलस से त्याग देता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करने लग जाता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब समय मेरा जल्दी जाने वाला है। वहाँ पर दोस्तों ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है। ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हो उस इष्ट का स्मरण करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं आज के ज़माने में, वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अपने आप को किसी ऐसी जगह मत ले जाएं जो अपवित्र हो। अपने आप को पवित्र स्थान पर रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। व्यक्ति यहाँ पर अच्छे कर्म करे, भगवान का नाम ले और कीर्तन करे, स्मरण करे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से उसे गुजरना पड़ता है। उसके कारण से उसे अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कष्ट भी अनुभव होते हैं। भगवान कहते हैं कि सारे के सारे पापों को नष्ट करने के लिए व्यक्ति को अपने चिंतन मन को शुद्ध करना चाहिए और दान पुण्य के ज़रिए भी अपने जाने से पहले वो अपना रास्ता साफ कर दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। काफ़ी बार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर उस समय में आपको क्या करना चाहिए। तो उसी का कुछ वर्णन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे समय में व्यक्ति को पहले से ही सजग हो जाना चाहिए ताकि वो अपना रास्ता क्लियर करे, वो अपना रास्ता खुद साफ करे, खुद रास्ता बनाए अपने रास्ते पे और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो वहाँ पर इसमें बताया गया है कि आप भगवान का स्मरण करें। आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का स्मरण करें और आप अपनी तरफ से अच्छा कर्म करने की कोशिश करें, ना कि आप मदिरा पान करें, आप मांस का सेवन करें या फिर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ अपने माइंड को लेके जाएं। आप तीर्थ स्थान पर जाएं, आप पवित्र नदियों में स्नान करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताई गई है। गरुड़ पुराण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापों को नष्ट करने के लिए आपको पवित्र जल की मदद लेनी पड़ती है और पापों को ख़त्म करने के लिए पवित्र जल की मदद लेनी पड़ती है। और उसमें आप अपने शरीर को जब स्वस्थ करते हैं तो मन भी शुद्ध होता है और मन जैसे ही शुद्ध हो जाता है तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होने लग जाती हैं। तो इसीलिए मृत्यु के पश्चात परलोक मार्ग में दुख न झेलना पड़े, इसके लिए मृत्यु के पहले ही प्रयास कर देना चाहिए। मृत्यु के ठीक पहले किया गया प्रयास भी आपके लिए कारगर हो जाता है। और जैसे हमने कहा है कि देव भूमि पर त्यागे गए प्राण काफ़ी शुद्ध प्राण होते हैं, काफ़ी अच्छे प्राण होते हैं और वो आगे तक आपके देव प्राण में सम्मिलित होने में मदद करते हैं। इसीलिए आप प्राण कहाँ त्याग रहे हैं उसका भी बहुत महत्व होता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तब उसे इच्छा होती है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो अपनी एक रट लगाता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपने घर पर ही अपने प्राणों को त्यागने की कोशिश करूँगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई बाहर से ट्रैवल करके आ रहा होता है और आपके शरीर में कुछ चंद सांसें बची होती है जो इस इंतज़ार में होती है कि वो पर्सन एक बार आ जाए, उसके बाद मैं अपने प्राणों को त्यागूँ। और जैसे ही वो पर्सन आता है वैसे ही आप देखिए कुछ ही पलों बाद आप जो शरीर होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है, सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं, सब कुछ पता है पहले से ही। बस एक एक स्टेप्स धीरे धीरे फॉलो किया जाता है और एक एक स्टेप का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आपके प्राणों का त्याग कहाँ पर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आतुर काल और ग्रहण काल में किए गए दान का भी विशेष महत्व होता है। दान जो व्यक्ति करता है उसका आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। तिल का दान, लोहे का दान, सोने का दान, कपास का दान, नमक का दान, सप्तदान जिसको हम कहते हैं सप्तधान्य दान का भी एक एक दाना जो होता है वो पवित्र होता है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है।
और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली कहा गया है कि जैसे आगे लोग बने हुए हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कुछ लोग बने हुए हैं, जैसे भूलोक हो गया। भूलोक किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। भूवरलोक, भूवरलोक अंतरिक्ष को कहा जाता है। स्वर्गलोक जिसमें मनुष्य, भूत प्रेत और देवगण संतुष्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वर्गलोक। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण, धर्मराज के सभासद, ये सभी स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का एक दौर रहता है। प्रेतों के उद्धार के लिए भी स्वर्ण दान का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बट स्वर्ण दान देने वाले जीव यमलोक नहीं जाते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सोने का दान बहुत बड़ा दान होता है, सोने का दान बहुत ज़्यादा प्रभावी दान होता है। हालांकि हर व्यक्ति सोना दान नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा आता है, तो सोने के दान को हर बार हर व्यक्ति द्वारा किया जाए ये असंभव सा रहता है। कपास का दान देने वाले व्यक्ति यमदूतों के भय से बच जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमक का दान देने वाला व्यक्ति भी यम के भय से बच जाता है। लोहा, नमक, कपास, तिल, ये सारे जो दान दिए जाते हैं तो ये सारे दान चित्रगुप्त को संतुष्ट कर देते हैं। मतलब आप चित्रगुप्त के साथ अपना, वो कहते हैं ना, एक रिश्वत, दान क्या है? एक तरह की रिश्वत है जो आप ऊपर अर्जी लगा देते हैं कि मैंने ये दान दिया है, मेरा काम हो जाना चाहिए, मैंने ये दान दिया है, मेरा ये पाप छुपा लो आप। तो वैसी वाली चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सप्त दान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आता है देखिए, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कोकुन और कुंगनी, ये और चना, ये 7 यहाँ पर धान्य हैं जिन्हें खाने से जिनके दान देने से, जिनके दान करने से आपको सारे के सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और अन्न का दान तो महादान कहलाता है दोस्तों। अन्न के दान को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दान कहा जाता है, तो इसीलिए अन्नदान का तो अपने आप में विशेष महत्व है ही है। और अन्नदान जिसको कर लेता है उसे एक अच्छे लोक की प्राप्ति होती है, एक अच्छे कुल का यहाँ पर स्मरण किया जाता है। तो अन्नदान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महान दान कहलाता है। भूमिदान, भूमिदान जब आप करते हैं तो आप नरक में नहीं जाते। भूमिदान बहुत बड़ा दान है, भूमिदान भी हर किसी को नहीं मिलता। और भूमिदान जब भी कोई व्यक्ति करता है तो वो नरक में नहीं जाता। और ऐसा कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने भूमिदान नहीं किया अपने जीवन में तो उसे नरक के तो रास्ते जाना ही पड़ेगा, नरक तो देखना ही पड़ेगा और नरक की भूमि पर कुछ समय तक रहना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा दान, एक बड़ा महत्व है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों देखा गौदान, गौदान सबसे बड़ा दान, गाय का दान जिसको हम कहते हैं, गाय दान करना। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तो गौदान करना ही चाहिए। गौदान आपके हर मुसीबत के समय में काम आता है, हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है और हर तरह की चीज़ों को करने में आपकी मदद करता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप अगर अटक जाएं तो ये गौदान ही है जो सबसे ज़्यादा आपको काम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाय को रोटी डेली खिलाएं, गाय को पूजा डेली करें, गाय को हरा चारा डेली खिलाएं और अगर मौका मिल जाए तो एक गाय की सेवा अपने जीवन में एक बार ज़रूर करिएगा। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों गौदान, एक गाय 100 से भी ज़्यादा पापों के बराबर होती है। एक गाय दान करने का मतलब होता है कि आपने एक तरह का तीर्थ स्नान कर लिया, एक तीर्थ पर आप जाके आ गए। तो इसीलिए दोस्तों गौदान का अपना महत्व, और गौदान का दान जो होता है वो अनंत काल तक चलता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक ये दान चलता है और अनंत काल तक गौदान का महत्व कहा गया है। इसीलिए आप सभी से कहूँगा कि अपने जीवन में एक बार गाय का दान ज़रूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे दान की महत्ता बढ़ती जाती है और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में मैं आपको दान के बारे में और गरुड़ पुराण के अगले अध्यायों के बारे में और आगे बात करूंगा। और इस गौदान के बारे में हम और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे कि आखिर गौदान कैसे और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो सकता है और कैसे आपको इसमें और भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसी तरह से गरुड़ पुराण के आप सेशंस देखते रहिएगा और इसे लाइक करते रहिएगा और प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरुड़ पुराण के महत्व को समझ पाएँ, दान के महत्व को समझ पाएँ, पिंडदान के महत्व को समझ पाएँ और एक हमारे जीवन की पहली बात की और उसके बाद की यात्रा को अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे हम कर रहे हैं इस जीवन में, आने वाले जीवन में हम क्या करेंगे और बीच के भंवर में हम कैसे उलझ के बाहर निकलेंगे। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से सहयोग प्रदान करिएगा और इसी तरह से आप इन वीडियोज़ को, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। धन्यवाद।